ड्रम, फ्रिज, कुकर, बैग और तंदूर दिल दहला देंगे लाशों को ठिकाने लगाने के सबसे अजीबोगरीब तरीके। जी हाँ, आपने सही सुना। मेरठ के सौरभ कुमार राजपूत मर्डर केस ने लोगों को सन्न कर दिया है। सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पहले उसका कत्ल किया और फिर उसकी लाश को टुकड़ों में ड्रम के अंदर भरकर सीमेंट का घोल डाला। इस तरह उन दोनों ने सौरभ की लाश को ठिकाने लगाया। चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कत्ल के बाद लाशों को छुपाने के लिए या ठिकाने के लिए किन किन चीजों को इस्तेमाल किया गया, ये सभी मामले आपको दहला देंगे। सबसे अजीबोगरीब तरीके। बचपन से सुना है कि या तो शमशान या फिर कब्रिस्तान में मौत के बाद हर लाश का ठिकाना लगाया जाता है। यही हुआ करता है, यही परंपरा भी रही है। लेकिन जैसे बाकी दुनिया बदलते वक्त के साथ तरक्की कर रही है, उस दुनिया की सोच बदल रही है, तो जाहिर सी बात है क्रिमिनल्स भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। बस इसलिए तो होते होते अब बात ड्रम तक जा पहुंची। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, बस जरा सा अपने जहन पर जोर डालिए तो इस ड्रम से भी अजीबोगरीब सारी चीजें आपकी नजरों के आगे तैरने रहेगी। अगर याद ना आ रहा हो तो चलिए आपको अपने देश की उन सबसे खौफनाक, चौंका देने वाली, चौंधिया देने वाली और दिमाग की नसों को हिला देने वाली कत्ल के मामलों की याद दिलाते हैं, जिनमें लाशों को छुपाने और ठिकाने लगाने के सबसे अजीबोगरीब तरीके अपनाए गए हैं। थोड़ी देर के लिए मेरठ के ड्रम और ड्रम में रखी सौरभ की लाश की कहानी को किनारे रखते हैं। अब ड्रम को छोड़कर बाकी चीजों की बात करें तो फ्रिज है, खाना पानी को ठंडा रखता है। कुकर है, इसमें खाना बनता है। बैग है, जिसमें सफर के सामान रखे जाते हैं। तंदूर है, जिसमें रोटियां बनती है। ईंट की भट्टी है, जहां ईंट बनाई जाती है। बेड बॉक्स है, सोने के साथ साथ ठंडे और गर्म कपड़े रखने के काम आते हैं। टाइल्स है, खूबसूरती के लिए घरों में लगाए जाते हैं। दीवार है, मकान के लिए जरूरी होता है। सेफ्टी टैंक है, पानी और शौच के लिए भी जरूरी है। तेजाब का ड्रम है, तेजाब कई कामों में इस्तेमाल होता है। लिस्ट में अब ड्रम भी शामिल हो गया है। लेकिन अगर कहे कि हमारे देश में इन रोजमर्रा के इस्तेमाल की हर एक चीज ने अपने अंदर से वक्त वक्त पर लाशें उगली है, तो हमें पता है आप फौरन मान जाएंगे। मानना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसा होते हुए आप सब ने भी देखा है। बस एक ड्रम की कमी थी, वो भी साहिल शुक्ला और मुस्कान ने पूरी कर दी। तो चलिए अब सिलसिलेवार इन सारी चीजों की फटाफट कहानी आपको बताते हैं, जिन्होंने अपने अंदर से बड़े बड़े मर्डर केस से जुड़ी लाशें उगली है। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली का तंदूर कांड। शमशान और कब्रिस्तान के बाहर जिस पहली लाश की लौ ने देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था, वो था दिल्ली का तंदूर कांड। उसी तंदूर में नैना साहनी को उसके पति सुशील शर्मा ने डालकर जलाने की कोशिश की थी, वो भी मक्खन डालकर। लाश को ठिकाने लगाने का ऐसा अजीबोगरीब तरीका तो पूरे देश की सुर्खियां बनी थी। इस एक हादसे के बाद बहुत सारे लोग ने तो तंदूर की रोटियां खानी भी छोड़ दी थी। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि लाश ठिकाने लगाने के लिए तंदूर भी एक जरिया बन सकता है। चलिए इसी के साथ हम जानते हैं, यह जो आपके सामने में है कुकर की बात करते हैं। कुकर में लाश के टुकड़े किस तरीके से रखा गया था। रोजमर्रा के इस्तेमाल की ये वो चीज है जिसका इस्तेमाल कम वक्त में खाना बनाने और गैस की बचत के लिए घर घर में किया जाता है। हम और आप इसे कुकर के नाम से जानते हैं, लेकिन मनोज सहनी लिव इन में रह रही अपने पार्टनर सरस्वती को मारकर तो बेहद इम्तिनान से था, लेकिन लाश के टुकड़े कर उसे उबालने की जल्दी में था। इसलिए किस्तों में सरस्वती की लाश के टुकड़ों कुकर में उबाल कर इसी पॉलिथीन में ठिकाने लगाता है। देश में किसी लाश को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह पहली बार कुकर का इस्तेमाल किया हुआ था। सबसे ज्यादा लाशों ने बैग में किया सफर। कुकर का इस्तेमाल घर के अंदर किचन में होता है, पर जब हम घर के बाहर किसी सफर के लिए निकलते हैं तो बैग का इस्तेमाल करते हैं। बैग बनाने वाली कंपनी ने भी कभी लाश के साइज को ध्यान में रखकर बैग नहीं बनाया होगा, पर हम इंसान हैं, जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। वैसे अगर गौर किया जाए तो शायद अपने देश में सबसे ज्यादा लाशों ने बैग में ही सफर किया है। वैसे भी अब तो बड़े बड़े बैग मार्केट में आने लगे हैं, लिहाज लाश की किसी भी साइज की हो, फिट आने की गारंटी होती है। सबसे ताजा लाश वाली
बैग हिमानी की थी, जो पिछले महीने ही हरियाणा के रोहतक में खुली थी। बेड बॉक्स के अंदर लाशें। सफर या काम से थका हारा इंसान जब घर लौटता है तो आराम की दरकार होती है। घर का बिस्तर सुकून भरे नींद देता है, लेकिन कातिल इस बिस्तर या बेड का सुकून तक छीन चुके हैं। बैग के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा लाशें कहीं छुपाई गई है तो बेड बॉक्स ही है। कई बरस पहले सिर्फ चारपाई या बेड ही हुआ करता था। शहरों की जिंदगी ने जब कमरों को तंग करना शुरू कर दिया तब बेड बनाने वाली कंपनियों को नया आइडिया मिल गया। उन्होंने बेड में ही अलमारी इजाद कर दी। जब एक बेड पर 2-3 लोग सो सकते हैं तो उसी बेड के नीचे बेड बॉक्स में 4-5 लाशें भी ठूसी और छुपाई जा सकती है। ड्रम से पहले मेरठ में ही एक ऐसे बेड बॉक्स का कवर खुला था जिसके अंदर से 5 लाशें बाहर आई थी। ईंट की भट्टी और भाबड़ी देवी कांड। नए का तो पता नहीं, पर पुराने क्रिमिनल्स ये माना करते थे कि शमशान और ईंट की भट्टी एक जैसी है। चीता के बाद सिर्फ राख बचती है, वैसे ही ईंट की भट्टी में भी इंसान राख हो जाता है। बैग और बेड बॉक्स के बाद अगर सबसे ज्यादा लाशें ठिकाने लगाई गई है तो वो है ईंट की भट्टिया। साल 2000 की शुरुआत में एक तस्वीर हर चैनल और अखबार की सुर्खियां थी। नाम था भाबड़ी देवी। एक सीढ़ी सैंडल्स के बाद राजस्थान के एक ताकतवर मंत्री और कुछ नेताओं ने भाबड़ी देवी को मारने के बाद सबूत मिटाने के लिए उसे ईंट की भट्टी में डाल दिया था। पुराने क्रिमिनल्स लाशों की सबूतों को मिटाने के लिए यही तरीका अपनाते थे। सबसे ज्यादा लाशों का ठिकाना बना सेप्टी टैंक। हर घर की जरूरत है सेप्टी टैंक। वॉशरूम और बाथरूम का गंदा पानी उसी में जाता है। बैग, बेड बॉक्स और ईंट की भट्टी के बाद अगर सबसे ज्यादा लाशें कातिलों ने ठिकाने लगाई है तो वो है सेप्टी टैंक। शायद ही देश का कोई ऐसा शहर बचा होगा जहाँ की सेप्टी टैंक ने जब तक कोई लाश ना उगली हो। एक बार तो एक मुख्यमंत्री के सरकारी बंगले के सेप्टी टैंक ने भी एक लाश उगल दी थी। वैसे मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का एक सेप्टी टैंक है जिसने अपने अंदर से एक साथ 4 लाशें उगली थी। दीवार के पीछे मासूम की लाश। मुगल आजम की अनारकली, सलीम और अकबर की कहानी कौन नहीं जानता। अब पता नहीं कितना सच है या झूठ, लेकिन किस्सा मशहूर है कि अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। पर इस कहानी को जब तक नए दौर के आशिकों ने कई बार सच किया। महाराष्ट्र के पालघर की ऐसी ही एक दीवार के पीछे एक मासूम की लाश निकली थी। जिंदा तो नहीं, पर कत्ल के बाद उसे दीवार में ही चुनवा दिया गया था। ताबूत में जिंदा डालकर दफनाया। हम सब जानते हैं कि ताबूत में मुर्दों को लिटाया जाता है, पर कमबख्त कातिलों ने ताबूत को भी नहीं बख्शा। मुर्दों की बजाय जिंदों को ही ताबूत में बंद कर दिया। मैसूर राजघराने की शहजादी साकरे खलीली को उसके अपने पति स्वामी शरद दयानंद ने जिंदा ही ताबूत में बंद कर घर के आंगन में दफना दिया था। फिर उसी आंगन के ऊपर मार्बल बिछाकर वो हर शाम पार्टी किया करता था। फ्रिज से निकलती लाशें, इसके बारे में तो कहना ही क्या। जितना ठंडा सुकून ये देता है उतना ही खौलता सच भी बाहर उगलता है। दिल्ली के घर के एक फ्रिज से जिस दिन से सरदुआ टुकड़ों में बाहर आई, ना जाने कितने ही कातिलों ने लाश छुपाने के लिए फ्रिज को भी अपना हथियार बना लिया। अब तो कत्ल के किसी केस में पुलिस वाले अगर किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहले फ्रिज का दरवाजा ही खोलते हैं। हाल के वक्त में फ्रिज ने सबसे ज्यादा लाशें उगली है। शायद इसकी वजह यह है कि एक तो फ्रिज की बनावट ऐसी होती है कि आसानी से किसी बड़े फ्रिज में किसी भी साइज की लाश को रखा जा सकता है, और दूसरा लाश के खराब होने का कोई खतरा ही नहीं रहता। अब एक बार फिर से अपने टीवी स्क्रीन पर इन सारी तस्वीरों को एक साथ देखिए।